नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 49 वर्ष के पुरुष का पाम है। तो चलिए देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनकी पाम में। अगर आप में से भी कोई भी अपने पाम को पर्सनली दिखाना चाहता है, अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहता है, तो मेरे नंबर 8588821529 पर कॉन्टैक्ट कर सकता है, केवल व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा। तो चलो विदाउट डिले इनकी वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं इनकी पाम का जो आकार है वो लगभग समकोण पाम है, लेकिन एक बड़ा समकोण पाम है ये। इस पाम के आकार को हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं इनके अंगूठे को डिस्कस करना चाहूँगी। आपका अंगूठा अच्छा सशक्त अंगूठा है, और अंगूठा जब पीछे की तरफ इस तरह से मुड़ता है तो ऐसे लोग जो होते हैं जब लोगों के बीच में बैठते हैं तो बेसिकली फ्रेंडली एक नेचर होता है, हंसते बोलते हैं, लोगों से अच्छे से बातें करते हैं, दोस्ताना व्यवहार होता है। लेकिन ऐसे लोग बहुत दृढ़ निश्चयी नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं वो जो है फ्लेक्सिबल ज़्यादा हो जाते हैं। अब एक आदमी जिसका अंगूठा बिल्कुल सीधा खड़ा होता है वो कैसा होता है, बिल्कुल दृढ़ निश्चयी होता है, उसने जो ठान लिया वो करना है। लेकिन ये अपने फैसलों को थोड़ा सा इस तरह से मोल्ड करते चलते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ आपकी पहली उंगली की, तो पहली उंगली आपकी और तीसरी उंगली लगभग मैं कह सकती हूँ कि बराबर है। हल्का सा जो तर्जनी है वो छोटी है। अब अगर तर्जनी किसी की छोटी हो जाती है तो सीधी सी बात है, तर्जनी हमारी लीडरशिप स्किल्स को दिखाती है, तो कहीं ना कहीं हमारी लीडरशिप स्किल्स को ये वीक कर देती है। कहीं ना कहीं घर में किसी और की ज़्यादा चलती है और हमारी कम चल पाती है, चाहे वो घर में हो, वैसे चाहे आप ऑफिस वगैरह में भी देखते होंगे, वहाँ आपके फ़ैसले कम चलेंगे और दूसरे के फ़ैसले ज़्यादा चल पाते हैं। आपने मुझे एक बात लिखी थी कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मैं वो परेशानियाँ ही ढूंढने की कोशिश करते हुए मुझे क्या दिखाई दे रहा है, एक तो सबसे बड़ा एक जो चिन्ह आपके हाथ में दिखाई दिया वो ये रेखा का इतना बड़ा टूटना दिखाई दिया। ठीक है, इसे भी डिस्कस करेंगे, पहले उंगलियां फिनिश कर लेते हैं। अभी हम बात करते हैं आपकी शनि की उंगली की। अब जो शनि की उंगली है वो उंगली आपकी सीधी खड़ी है, जिससे पता चलता है कि आपका स्वभाव जो है वो काफ़ी मेहनती है। इसके अलावा हम बात करते हैं ये उंगली जो है सूर्य की उंगली होती है, और सूर्य की उंगली जो है हमारी लंबी है, रिस्क उठाने की क्षमता आपकी ज़्यादा होगी, हिम्मती स्वभाव होगा। और बुध की उंगली जो है ये थोड़ी सी कमज़ोर पड़ती हुई दिखाई दे रही है और हल्की सी छोटी भी है। संकोची व्यवहार हो सकता है, शर्मीला व्यवहार हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा संकोच करते हो बात करने में। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ, आपकी यहाँ पर अच्छी खासी लाइन बनी हुई है, हो सकता है आप किसी व्यापार में हो, बिकॉज इस तरह की रेखाएं जो हैं वो व्यापार को बहुत इंडिकेट करती हैं, और कहीं ना कहीं यहाँ से भी एक व्यापार रेखा जाती हुई निकल के दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पर अब बात कर लेते हैं, पहले इसी मस्तिष्क रेखा को डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज ये काफ़ी बड़ा मैटर हो जाता है कि अगर किसी व्यक्ति के हाथ में इतनी बड़ी मस्तिष्क रेखा और इतने दो टुकड़ों में ये विभाजित हो जाए तो क्या होता है। देखो, मस्तिष्क रेखा का ना हाथ में अचानक इस तरह से बीच में रुक जाना या टूट जाना किसी चोट को दिखाता है, किसी दुर्घटना को दिखाता है, किसी आघात को दिखाता है। तो ये शुभ लक्षण तो हो ही नहीं सकता, किसी की भी मस्तिष्क रेखा इस तरह से टूटी हुई हो, ये कभी भी शुभ लक्षण नहीं हो सकता हमारे हाथ में। इस तरह से देखिए, डरिएगा नहीं, लेकिन मैं जो है वो बता रही हूँ। कई बार क्या होता है, दिमाग कोई रोग लगने की संभावना होती है, सर में कोई बड़ी चोट लगने की संभावना होती है। ठीक है, जीवन रेखा बीच में टूट जाए तो खैर बहुत ज़्यादा ही खतरनाक हो जाता है, पर आपकी जीवन रेखा बीच में से नहीं है, ऐसा इतना कोई ब्रेक नहीं है। देखो, यहाँ से एक ब्रेक है, कोई ना कोई चोट तो होगी सर, कुछ ना कुछ तो है, ये बच के रहिएगा। कोई दुर्घटना हो सकता है ये हो भी चुकी है, क्योंकि अभी तो आपकी आयु 49 वर्ष की हो गई है। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, कोई चोट हो सकती है, कोई सदमा हो सकता है, कोई दुर्घटना हो सकती है, कोई रोग हो सकता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा ही कह सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा ही प्रभाव डालने वाली है, क्योंकि दोनों जगह साइन आ गया, यहाँ भी साइन आ गया और सर यहाँ पे भी साइन आ गया। अगर मैं ना बताऊँ तो फिर हाथ दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए मुझे बताना भी होता है कि अगर कोई चीज़ दिख रही है तो एटलीस्ट आदमी सावधान रहे। ठीक है, मस्तिष्क रेखा का फल देखो टूटने के स्थान पे भी भिन्न भिन्न हो जाता है। अगर किसी की गुरु के नीचे टूटेगी तो उसका एक अलग ही प्रभाव होगा, लेकिन अब आपका कहाँ है, शनि पर्वत के नीचे। आप देख सकते हैं शनि के पर्वत के नीचे आपकी मस्तिष्क रेखा टूटी है। तो किन किन चीज़ों से आपको बचना है, देखो, लोहे के सरिये से चोट लग सकती है, किसी हथियार से चोट लग सकती है, पत्थर जो है वो गिर सकते हैं, उससे चोट लग सकती है, सिर पे चोट लगने की संभावना ज़्यादा रहती है। ठीक है, ये संभावना में से किशोरावस्था में यानी कि यंग एज में ज़्यादा है ये संभावना आपकी, कि हो सकता है ऐसा कोई इंसिडेंट आपकी लाइफ में हो गया हो। अब इसके अलावा देखिए ये क्या कर सकते हैं, अगर अभी तक ऐसी कोई घटना जीवन में नहीं घटे तो ये तो भाई बहुत सचेत हो जाइए, क्योंकि ये घटना ज़रूर एक बार होनी है, क्योंकि हाथ में इतने दोनों तरफ मार्क आते हैं तो कहीं ना कहीं देखो ये अपना असर देगी ही देगी। ठीक है, तो महामृत्युंजय का जाप किया कीजिए डेली अपने लिए,
घर में चला लिया कीजिए, नहीं तो यूट्यूब पे चला लिया कीजिए। नहीं भी कर सकते हैं तो चाहें तो अच्छी पूजा अपने लिए रखवा सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ तो आप देख सकते हैं इनका जो जीवन रेखा है वो यहाँ तक, और ये बीच में ये वाला पोर्शन जो है जीवन रेखा को डिस्कस कर लेते हैं। जीवन रेखा से आपको इसकी उम्र का भी अंदाज़ा लग जाएगा। देखिए क्या करना है आपको, जितने डॉट यहाँ लगाने हैं उतने ही डॉट आप यहाँ लगाइएगा। डॉट से हम दूरी नापते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर ये 10 डॉट की दूरी हुई तो 10 ही डॉट आप यहाँ लगाइए, इसको मिला दीजिए। मिलाने के बाद ये 21 साल का पीरियड बनता है। इसके बाद उतने ही डॉट आप आगे लगाइएगा, ये 42 साल का पीरियड बनेगा, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए आपने यहाँ तक पीरियड लगा दिया, फिर उसके बाद आगे लगाइए 63 साल का पीरियड बनेगा। और इसी तरीके से 10-10 डॉट पे आप अपनी लाइफ को पीरियड्स में बांट सकते हैं। 21-21 साल के एक डॉट पे लगभग 2 साल का पीरियड बनता है आपका, तो आप इस तरह से देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने 21 साल का पीरियड लगाया, ठीक है। अब यहाँ पर आपका 42 साल का पीरियड आया, तो 21 के बाद आप कैसे देख सकते हैं 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ऐसे करके ऐसे, ठीक है। बाकी जीवन रेखा सर आपकी लंबी है, अच्छी खासी है, मगर आपकी जीवन रेखा जो है वो गोलाई में नहीं जा रही है। आपकी जीवन रेखा का मुंह इस तरफ है, ठीक है, इस तरह से जा रहा है। अभी कई बार देखा गया है कि जीवन रेखा का मुंह अगर कई बार इस तरफ को जाता है तो जीवन में कोई ना कोई स्त्री की वजह से भी परेशानी हो सकती है, कोई बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। स्त्री का अर्थ केवल पत्नी नहीं है, यहाँ पर कोई भी हो सकते हैं, माता तुल्य स्त्री भी हो सकती हैं, कोई भी स्त्री हो सकती है जिनकी वजह से आप बहुत परेशान हो, ठीक है। ये भी एक जो है फैक्टर होता है इसके अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं भाई यहाँ पे आपकी सूर्य रेखा की, तो सूर्य रेखा आपकी बहुत लंबी है, यहाँ से हल्की सी ब्रेक हो रही है, पर सूर्य रेखा, सूर्य तो आपका अच्छा खासा है। गवर्नमेंट जॉब का कारक भी होता है सूर्य। जब इतनी लंबी सूर्य रेखा होती है तो ऐसे लोग गवर्नमेंट जॉब में भी होने की संभावना बन जाती है इन लोगों की, ठीक है। मकान आपका अपना होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ट्रायंगल साइन है, यहाँ पर एक और बड़ा ट्रायंगल साइन है। 2 मकानों की फॉर्मेशन आपके हाथ में बनी हुई है क्लियर कट। एक मकान छोटा होगा, दूसरा मकान काफ़ी बड़ा होगा आपका। एक तो हो सकता है, बल्कि 3 फॉर्मेशन बन रही है। एक तो हो सकता है बिल्कुल ही यंग एज में आपको मिला हो सकता है पैटर्नल भी मिला हो। तो एक मकान तो आपका बिल्कुल शुरुआत में दिखाई दे रहा है और 2 मिडिल एज में आपके दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से कुल मिलाकर 3 मकानों का योग आपके हाथ में मुझे नज़र आ रहा है। भाग्य रेखा की बात की जाए तो आपकी भाग्य रेखा जो है वो सूर्य की रेखा से निकल कर जा रही है इस तरह से, ये देख रहे हैं आप, ये इस तरह से, और ये यहाँ से जा रही है। ऐसे लोगों को शेयर मार्केट वगैरह में भी काफ़ी बेनिफिट होने का संभावना रहती है। अब आप चल रहे हो 49 के आसपास, ठीक है, और अभी आप कह रहे हो आप बहुत परेशान हो, तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग, देखिए इनकी, मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए यहाँ से भाग्य रेखा यहाँ पर इतने से पोर्शन में है नहीं, इसीलिए परेशान है। बिल्कुल 48, 49 और 50 तक ये जो है परेशानी का आलम रहेगा, और 50 जैसे ही लगेंगे आप जो है सब ठीक हो जाएगा। सो डोंट वरी। उसके बाद पूरा बुढ़ापा जो है वो परफेक्ट कटने वाला है, वहाँ से कोई दिक्कत आपको नहीं होगी यहाँ पर, क्योंकि भाग्य रेखा नहीं है। और बिल्कुल एग्जैक्टली 49 के आसपास आपकी भाग्य रेखा नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा पहले और लेके चल लो कि 48 से लेकर हो सकता है आपका थोड़ा परेशानी शुरू हुआ हो, लेकिन 50 आते आते 100% है कि आपका चीज़ें ठीक हो जाएंगी। 50 लगने के बाद जो है जैसे 50 साल के हो जाएंगे, 51वें साल में लगेंगे, वहाँ से आप पीरियड काउंट कीजिएगा। 51वें साल में जैसे ही आप लगेंगे आपका लाइफ एकदम ठीक हो जाएगा और आगे सब बिल्कुल ठीक है, ठीक है। आपने कहा था बहुत बारीकी से देखना, आप बहुत परेशान है। जब भी जीवन रेखा, वही भाग्य रेखा आपको ना दिखाई देना जितने पोर्शन में, उतने पोर्शन में आदमी बहुत परेशान होता है, चाहे वो कोई भी परेशानी हो, पर आदमी को हिला के रख देता है, आदमी परेशान हो जाता है उस समय पर। वो चीज़ आपके हाथ में मुझे नज़र आ रही है। बाकी जीवन रेखा देखो, ये पोर्शन के बाद जो है ये पोर्शन निकलता है, फिर जीवन रेखा साफ़ है, फिर कोई बड़ी बीमारी लगने का खतरा आपके पास नहीं है। बस यहीं पर एक चीज़ आती है कि ये जो है ये पोर्शन होता है गड़बड़, बहुत ज़्यादा गड़बड़, ठीक है। तो ये पोर्शन से मेरी संभावना है कि निकल जाना चाहिए। अब तक आपको, आपकी आयु इतनी हो गई है, जब तक आप निकल गए होंगे। जिस तरह से आपके ये गोल है ना, ये बिल्कुल ही पोरुए, ये देखिए जब किसी के इतने गोल गोल होते हैं पोरुए ऊपर से, तो व्यक्ति बहुत नाप तोल के, बहुत समझदारी से काम करने वाला होता है। अब एक चीज़ जो मैं आपके हाथ में और नोटिस कर रही हूँ, वो नोटिस कर रही हूँ मैं, यहाँ पर ये तिल आ रहा है आपके, देखो अंगूठे पे यहाँ पर ये तिल आता है ना, ये तिल अच्छा नहीं होता। ये तिल कहीं ना इंसान को धन के प्रति बहुत ज़्यादा की इच्छुक बना देता है, जिससे हम कह सकते हैं ना धन का लालच होने लग जाता है कई बार मन में ना, बहुत अधिक धन संग्रह करना चाहता है, बहुत पैसे को महत्व देता है, कई बार संबंध खराब करा देता है इसी चक्कर में। वो कला में भी रुचि हो सकती है आपकी, कोई अच्छी लेखन में हो सकते हैं आप, ये चीज़ें भी आ जाती हैं, क्योंकि आपकी कनिष्ठिका उंगली जो है उसमें भी ये मैंने देखा दूसरी उंगली में तिल है। कनिष्ठिका उंगली में तिल होता है तो वो कला में रुचि दे देता है, ये देखिए। लेकिन कनिष्ठिका उंगली के भी यहाँ पर ये तिल अच्छा नहीं होता। कनिष्ठिका उंगली में भी यहाँ तिल हो जाए तो व्यक्ति जो है वो मतलब धन वगैरह के प्रति ज़्यादा ही लोलुप हो जाता है, ठीक है।
इसके अलावा अगर आप बात कर सकते हैं कि भाई देखो, अंगूठे में मैंने आपके जो तिल देखा था, ये तो कनिष्ठिका उंगली का तिल हो गया। अंगूठे का तिल जो है आपका, वो भी अच्छा तिल नहीं है। वो तिल ना आपको संघर्ष बहुत बढ़ा देगा। जिस तरीके से अंगूठे पे तिल आ जाता है, तो वहाँ कहीं ना कहीं संघर्ष की स्थिति व्यक्ति के जीवन में काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। कैसे कि संतान पैदा होने के बाद व्यक्ति के पास पैसा आने लग जाता है, लेकिन फिर भी आप बहुत सतर्क रहिएगा, इस तिल से आपको धोखा भी मिल सकता है। ये तिल धोखा मिलने की संभावना भी बढ़ा देता है व्यक्ति के जीवन में, और वो धोखा प्रेम में हो सकता है, वो धोखा किसी भी चीज़ में हो सकता है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा मतलब कहीं ना कहीं ये सब बिल्कुल बेकार ही तिल है, दोनों ही तिल बेकार है, चाहे यहाँ देखो चाहे वहाँ देखो। और जिस तरीके से ये दूरी बनती है ना, अब जब ये कनिष्ठिका और आपकी समझ लो अनामिका उंगली जो हमारी सूर्य की उंगली कहलाती है, जब इनके बीच में भी इस तरह से गैप बन जाता है, तो ये गैप भी जो है वो कहीं ना कहीं अच्छा नहीं माना जाता। मतलब ये आपको थोड़ा सा रिश्तों से भी दूर कराएगा, और ये परेशानियाँ आपके जीवन में जो है कहीं ना कहीं बढ़ा देता है। अब देखो, चित्र अगर नीचे की तरफ होता ना तो अच्छा होता, नीचे की तरफ छिद्र होता है तो व्यक्ति बढ़िया होता है, एकदम लतीफ़े सुनाने वाला होता है, मजाकिया होता है। लेकिन वहीं तिल जो है, अगर ये फासला मतलब ऊपर की तरफ चला जाता है, तो ये तिल अच्छा नहीं, मतलब तो ये जो कहना चाहिए गैप है ना, ये फिर संघर्ष बहुत करा देता है। व्यक्ति को हमेशा ये महसूस होता है कि मैं जिस काबिल था, मुझे वो चीज़ें नहीं मिली लाइफ में, और मुझे मेरी ज़िंदगी उस तरीके की नहीं है जिस तरीके की मैं चाहता था। तो ये फासला जो है बहुत ज़्यादा, जितनी आप योग्य होगे ना उस हिसाब से आपको सफलता नहीं दिलाता, वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको बाधा डालता रहता है ये आपकी लाइफ में। हाँ, अब आ जाते हैं आपके हाथ का जो आकार है उसको। हर बार मैं आकार जो है पहले डिस्कस करती हूँ, इस बार आकार मैं बाद में डिस्कस कर रही हूँ। देखो, पाम का आकार है आपका समकोण। समकोण पाम वाले कैसे होते हैं? देखो, अपने आप में समकोण पाम अच्छा होता है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी अच्छे पद पर भी हैं, क्योंकि चौड़ा पाम है आपका, पूरा फैलाव है पाम के अंदर, तो ये चीज़ बड़ी अच्छी होती है, ठीक है। तो पद आपका अच्छा हो सकता है, टाइम आपका ख़राब हो सकता है इस समय का। देखिए, ऐसे लोग जो होते हैं, एक तो बृहस्पति उभरा हुआ होता है ऐसे लोगों का, तो बृहस्पति उभरा हुआ होता है तो बुद्धिमान तो बहुत होते हैं, बुद्धि तो आपकी बड़ी अच्छी होगी, ठीक है। नौकरी से ज़्यादा व्यापार में ध्यान होता है, कहीं भी नौकरी कर भी रहे हो तो भी कहीं ना कहीं कोशिश रहती है कि भाई आदमी व्यापार कर ले। ठंडे प्रदेश बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसे लोग मेहनती बहुत ज़्यादा होते हैं, समकोण आकार वाले। नम्रता बहुत होती है, लड़ते नहीं हैं, बहुत ज़ोर ज़ोर से मुंह से बोलकर लड़ते हुए नहीं देखेंगे आप समकोण वालों को, ऐसे लोगों में बड़ा धैर्य देखेंगे आप लोग। समकोण आकार वाले जो होते हैं वो कहीं ना कहीं दानी भी होते हैं, दान भी करना इन्हें पसंद होता है। लेकिन समकोणाकार वालों के साथ एक चीज़ होती है कि सम का जो है इनके जीवन में बहुत प्रभाव रहता है। सम संख्या मतलब जैसे 2 बच्चे और 4 बच्चे, 6 बच्चे, पार्टनर होंगे तो 2, 4, 6 ऐसे। लेकिन ध्यान रखना, क्योंकि आपके हाथ में धोखा मिलने की संभावना है, तो पार्टनरशिप में भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाल जल्दी सफ़ेद होते हैं समकोणाकार वालों के, बालों में सफ़ेदी जल्दी आ जाएगी आपके, जैसे कि 35 तक तो कहते हैं कि मोस्टली समकोणाकार वालों के बाल थोड़े बहुत पकने लगते ही हैं। संपत्ति का कोई ना कोई झगड़ा हो सकता है घर में, वो भी। और आपकी कहते हैं संतानों में पहला बच्चा क्रोधी होता है, दूसरा बच्चा बातूनी होता है, बच्चा तीसरा हो अगर तो कैसा होता है, वो चुप रहने वाला होता है। वंश में आंखें खराब होने का थोड़ा डर रहता है लोगों के। 42वां साल अच्छा नहीं जाता, 41वां बढ़िया होता है। कहीं ना कहीं व्यापार करने की बड़ी इच्छा रहती है, नौकरी में भी होंगे तो व्यापार करेंगे। आपके ख़ानदान में किसी न किसी की 2 शादियाँ ज़रूर होती हैं। इसके अलावा पापा के ख़ानदान में और मामा के ख़ानदान में 1-2 व्यक्ति बड़े नालायक होंगे। आप बोल सकते हो कि हाँ यार, वो वाकई में बिल्कुल नालायक है, काम ना धंधा, इस तरह की चीज़ें रहती हैं। हार्ट प्रॉब्लम होने की संभावना होती है, बीपी की संभावना होती है। आयु बहुत लंबी होती है सबकी, आप ही की आयु नहीं लंबी होगी, आपके परिवार में चचा ताऊओं की भी आयु लंबी होने के योग बन जाते हैं। अब ये जो मैं इस समय आपको बता रही हूँ, ये देखो समकोण आकार बता रही हूँ, आकार के लोग कैसे होते हैं। अभी 100% आकार रेखाओं का फ़र्क होगा तो सारी बातें आप पर हो, ये ज़रूरी नहीं है। पर हाँ, समकोण पाम वालों का सबसे ज़रूरी जो हर एक के हाथ में होता है मेहनती होना। मेहनती स्वभाव होता है इन लोगों का, और हाथ में फैलाव अच्छा होता है, पोजीशन अच्छी मिलेगी, पैसा आएगा आपके पास, वो दिक्कत नहीं है। ये वाला टाइम जो है ये ख़राब है, बिकॉज़ यहाँ पे एग्जैक्टली बिल्कुल इन्हीं सालों में भाग्य रेखा, देखिए इतने से पोर्शन में भाग्य रेखा नहीं है, और ये भाग्य रेखा नहीं है केवल 50 वर्ष तक, उसके बाद डबल भाग्य रेखा है, यानी कि ज़िंदगी जो है फिर से वापस अपने ट्रैक पर आ जाएगी। नीड नॉट टू वरी। और मकानों के बढ़िया योग हैं, अच्छे मकान बनेंगे। जिस तरह से यहाँ पर 20 तरह की रेखाएं हैं, ये भी अच्छी रेखाएं होती हैं, और शुक्र पर्वत एक अच्छा जगह लिए हुए है, जीवन में लग्जरी भी ज़रूर होगी, चीज़ें अच्छी खासी आपके पास होंगी। गरीबों वाले हाथ नहीं हैं आपकी, रेखाएँ खूब हैं आपके हाथ में। आप किसी मजदूर का हाथ देखना, गिन के 3 रेखाएँ 4 रेखाएँ होती हैं, क्योंकि दिमाग नहीं चलाना पड़ता ना,
तो वो चीज़ भी एक ध्यान रखिएगा। कई बार लोग कहते हैं कि भैया हाथ में रेखाएँ नहीं है तो बहुत ही बढ़िया आता है। नहीं, कई बार एक चीज़ हो जाती है कि आप लोग ऐसे लोगों के हाथ में भी देखेंगे बिल्कुल ही रेखाएँ नहीं होंगी जहाँ पर जिनको दिमाग ही नहीं चलाना होता, क्योंकि हाथ की रेखाएँ देखो, अगर बहुसंख्यक बहुचिंतक वाली बात होती है कि यानी दिमाग बहुत चलाता है, बहुत चिंता करता है, तो वो चीज़ भी सही है। लेकिन अगर रेखाएँ बिल्कुल ही गायब हैं, बहुत ही कम रेखाएँ, तो वो भी कोई बहुत बढ़िया चिन्ह नहीं होता है। अब आपके हाथ में अब आप देख सकते हो भी जीवन रेखा भी है, मस्तिष्क रेखा भी है, हृदय रेखा भी है, एक सूर्य रेखा भी है, एक भाग्य रेखा भी है, आपकी बुध रेखा भी है। रेखाएं तो आपके पास सारी की सारी हैं, ठीक है। इसके अलावा उंगलियां छोटी हैं, तो हो सकता है जल्दबाजी में थोड़ा निर्णय लेते हो। ऐसे में एक और चीज़ आ जाती है, जब उंगलियां थोड़ी छोटी हो जाती हैं, ये व्यक्ति थोड़ा सा अपना फ़ायदा ज़रूर सोचता है हर काम करने से पहले कि हाँ भाई मेरा इसमें क्या बेनिफिट है, तो वो एक चीज़ आ जाती है। हाँ, लेकिन यहाँ से पोर उभरे हुए हैं तो मेहनती स्वभाव तो होगा ही, ठीक है। घूमने का भी शौक़ होगा। और एक और चीज़, जिस तरह से आपकी जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में इतना गैप है, तो आप अपनी मर्ज़ी से चलने वाले प्राणी होंगे। आपको मतलब किसी और की मर्ज़ी से आप नहीं चल सकते, क्योंकि ये दोनों ही जो स्थान है ये बिल्कुल अलग अलग है। ऐसे लोग रीति रिवाज परिवार हर एक की बात सुन के नहीं काम करते। ये लोग अपना ही दिमाग चलाते हैं, अपने ही निर्णय लेते हैं, उन्हीं के हिसाब से काम करते हैं। बिल्कुल थोड़ा सा ये इस कारण ये ज़िद्दी भी हो जाते हैं ना, थोड़ा सा ज़िद्दी स्वभाव भी इनको मिल जाता है। ये भी देख रहे हैं इस तरह का गैप बन रहा है, स्वेच्छाचारी बनाएगा इंसान को इस तरह का गैप, तो वो चीज़ भी आ जाती है आपके हाथ में। और बुध रेखा कहते हैं भैया तो नहीं हो, या तो फिर टूटी फूटी ना हो, तो थोड़ा सा क्या हो रहा है ये दिख रहे हैं आप, ये थोड़ा सा टूटी फूटी सी हो रही है, तो व्यापार रेखा थोड़ी सी बिगड़ी हुई है इस समय, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपकी 50 लगते ही ठीक भी हो जाएंगी। और यहाँ देखिए साले हाथ में 49 पे एकदम कट लग रहा है, ठीक है। बिल्कुल ये देखिए यहाँ पर 49 पे ही कट लग रहा है, बिल्कुल भाग्य रेखा पर। जैसे ही कट लगेगा आप मान लो कि ये साल खराब जाएगा, लेकिन 50 में से आपका जीवन एकदम परफेक्ट है। सो कोई ज़रूरत नहीं इतनी परेशान होने की, ये सब चीज़ें चली जाएंगी, ठीक हो जाएगा। अब ये देखिए इस हाथ में मैं देख पा रही हूँ जीवन रेखा इतनी फेडेड हो रही है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये हाथ की अगर देखो इतनी फेडेड हो रही है, बहुत सावधान हो जाओ। इस वाले हाथ में मैंने अभी नज़र डाली है और मैं देख पा रही हूँ कि इस वाले हाथ में जीवन रेखा इतनी फेड हो रही है। इतनी फेड होना तो बिल्कुल अच्छा नहीं होता। अगर ये पिक में आई है तो बात अलग है, एक बार और चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये तो कोई ना कोई रोक दे देगी फिर। नहीं, ये फेडेड नहीं है, ये पिक में ही नहीं आई थी, ठीक है। इतना फेड होना वैसे अच्छा नहीं होता बिल्कुल भी किसी का, पर वो सिर्फ पिक जो है वो गड़बड़ हो गई थी, इसीलिए थोड़ा सा पिक को सावधानी से देखना पड़ता है हमें भी, ठीक है। बाकी तो सब ठीक है। चलिए, इसके अलावा कुछ पूछना होगा तो आप नंबर पे मैसेज कीजिएगा। आपने बोला आपको बहुत परेशानियां हैं, ऐसा कोई उपाय की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाग्य रेखा जो है जितने टाइम के लिए फेड रही है वो तो अपना असर अब देगी ही देगी। एक उपाय मैं आपको भेज दूँगी आपके पर्सनल नंबर पे, ये इतने पोर्शन में आपको परेशान कर रही है, फिर आपका ठीक हो जाएगा ऑटोमेटिकली, भी ये ठीक हो जाएगा। अगर नहीं भी आप उपाय करेंगे तो भी अपने आप ठीक हो जाएगी स्थिति। बुढ़ापे में पैसा अच्छा खासा रहेगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। संतान भी होगी तो अच्छी निकलेगी, कोई वो भी दिक्कत नहीं है। गुरु उठा हुआ है आपका, बुध भी उठा हुआ है। चलिए, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।